So, hello guys, welcome to my new another vlog. तो सब अपने अपनी कॉफ़ी का मग उठा लो एंड बिकॉज ये वाला व्लॉग बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस व्लॉग में हम करेंगे Q&A राइट। मैंने कुछ टाइम पहले एक स्टोरी अपलोड की थी जिसपे मैंने लिखा था कि आस्क मी एनीथिंग एंड यू गाइस आस्क मी एनीथिंग। सब कुछ पूछ दिया, सब कुछ। कुछ क्वेश्चन होंगे जिनका मैं रिप्लाई नहीं दूंगा या दे नहीं पाऊंगा, कुछ क्वेश्चन होंगे जिनका रिप्लाई मैं दे दूंगा राइट। सो कॉफ़ी का मग उठाओ, पीते पीते ब्लॉग को एंजॉय करो। सो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ है ना बड़ा। सो Q&A स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इग्नोर दिस बैकग्राउंड, इग्नोर दिस बैकग्राउंड, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है। मैं रेंट पे रहता हूँ जयपुर में। सो इतना अच्छा समझ रहे हो ना बैकग्राउंड में क्रिएट नहीं कर सकता। सो ये जो दिख रहे हैं ना, इनको इग्नोर करना और इनको भी इग्नोर करना, और बीच में जो बैठा है प्लीज़ इसको बहुत सारा सपोर्ट और प्यार, ठीक है। मुझे इग्नोर मत करना, समझ रहे हो ना। जैसे आप अपनी लाइफ के अंदर बुरे लोगों को एंड ऐसे बेवकूफ़ लोगों को इग्नोर करते हो, जैसे इन दोनों बैकग्राउंड को इग्नोर करना। और ये देखो सस्ता वाला माइक, ये मेरा नेक बैंड है बट इसको मैं माइक की तरह यूज़ कर रहा हूँ। पता नहीं कैसी वॉइस आएगी मेरी, आई डोंट नो। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आता है रॉकिंग रैन, खतरनाक सा यूजर नेम है एंड सी इज आस्किंग प्लीज कम टू मुंबई फॉर मीट एंड ग्रीट। तो यस, सब लोग। और ये जो पीछे आवाज़ आने लग गया, भाई साहब जब भी मैं वीडियो शूट करना स्टार्ट करता हूँ ना, ये इसी वक्त आता है कसम से, लिटरली भाई। पूरे जवाब बाद में दूंगा, पहले इसको निकल जाने दो, ओके। सो वो जो कचरा वाला है, स्वच्छ भारत का अभियान, वो आया जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा साउंड था एंड मैंने अपना डोर क्लोज करके मैंने ये जो लाइट जो तुम्हें दिख रही है, मैं इसका भी अलग से एक मिनी ब्लॉग बनाऊँ। बट अभी मुझे इतना एक खास नहीं लग रहा बिकॉज चीप प्रोडक्ट है, अफोर्डेबल है, बट अभी बीच में कुछ मिस्टेक हो गया था तो इसी वजह से। बट या इट्स टोटली गुड राइट नाउ। सो कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन Q&A के आते हैं हम। तो रॉकिंग रैन इन्होंने पूछा है प्लीज़ कम टू मुंबई फॉर अ मीट एंड ग्रीट। या मुंबई आने के लिए सब लोग आना चाहते हैं मुंबई, बट उसके लिए। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राफी मीन ने पूछा है हाइट। यार हाइट जान के क्या करोगे, मेरे से पंखे साफ कराओगे यार? हाँ, फिर भी बता देता हूँ, 5'7" इज़ माई हाइट, ओके। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सब लोगों ने मुझसे पूछा है, लाइक मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी पूछा है, कमेंट में भी पूछा है, बहुत जगह ये क्वेश्चन में से पूछा गया है। सॉरी, वो थोड़ा कैमरे को एडजस्ट करने लग गया था इसलिए। तो आते हैं इसके क्वेश्चन पे। लवली निधि इज आस्किंग व्हाई डू यू लाइक चबी गर्ल्स, व्हाट इज द रीजन ड्यूड, बिकॉज आई ऑल्सो ए चबी गर्ल्स, ऑल विल सी एज ए फनी। ओके, तो शायद मुझे लगता है कि आई थिंक आई हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड बिकॉज सो मेनी गाइज एंड सो मेनी पीपल आर आस्किंग दिस क्वेश्चन दैट व्हाई आई लाइक चबी गर्ल्स। ओके, सो बेसिकली सबका अपना अपना ओपिनियन होता है राइट। जैसे कि मुझे डार्क चॉकलेट पसंद है, किसी को डार्क चॉकलेट नहीं पसंद, वैसे ही सबका अपना अपना अलग अलग ओपिनियन है। बट या फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ कि लाइक जब मैंने अपना पहला पोस्ट रील पोस्ट किया था वो रिगार्डिंग चबी गर्ल्स से, तो मैंने कभी ये सोच के पोस्ट नहीं किया था कि लाइक मैं फेमस होऊंगा या फिर मुझे फॉलोवर चाहिए वगैरह ऐसा चीज़, मुझे फेम चाहिए, ऐसा वैसा कुछ नहीं था। बट हाँ, इसके पीछे कुछ रीज़न था ये पोस्ट करने के पीछे एंड ये रील पोस्ट करने के पीछे, क्योंकि मैं बाकी लोगों की तरह जो लोग मेरे ही कंटेंट को कॉपी करके डाल रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट मैंने किया था, बट मेरे पास एक रीज़न था, एक सॉलिड रीज़न था। तो उनके पास होगा या नहीं होगा आई डोंट नो। मैं बाकी लोगों की तरह नहीं कहूँगा कि दे आर क्यूट वगैरह वगैरह दिखता है, यू नो दैट, ये सब नहीं बोलूँगा, बट एक एक्चुअली एज जेन्युइन रीज़न देना चाहता हूँ कि वाई आई स्टार्ट मेकिंग ए वीडियो ऑन चबी गर्ल्स। द फर्स्ट ऑफ रीज़न, मैं भी एक चबी था, मतलब मोटा था, मुझे छोटा हाथी बोलते थे। कपड़े जब सिलवाने जाता था, रेडीमेड कपड़े की वजह मुझे सिलवाना पड़ता था, बिकॉज मेरी हाइट और मेरे मोटापे की वजह से वो एक सूटेबल नहीं था। गोलू मोलू छोटा हाथी, घर वालों को अच्छा लगता है कि हाँ बेटा अच्छा, मतलब कि मोटा मोटा है, खाना वाना खा रहा है, उनके लिए अकॉर्डिंग। लेकिन हमारे खुद के लिए और जो बाकी अदर लोग जो देखते थे, लाइक हमारे फैमिली साइड के, वो हमें कुछ अलग ही नज़रिए से देखते थे, समझ रहे हो ना। तो वैसे ही इन लोगों के साथ होता है। या ऑफ कोर्स दे आर क्यूट, पर्सनली आई लाइक दैम, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो, मुझे बहुत अच्छी भी लगती है। और द सेकंड रीज़न जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बताने वाला हूँ, सो हो सकता है कि मैं समझा ना पाऊँ। जब भी गर्ल्स जो होती हैं खुद से नहीं होती है, लाइक कुछ हार्मोनल चेंजेस, या किसी को नहीं पता था कि आने वाले टाइम पे हम कैसे दिखेंगे, कैसे दिखने वाले हैं, फिजिकल अपीयरेंस क्या होगा, नोबडी नो। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जो मेरे इतने प्यारे घने बाल हैं, गंजे हो जाऊँ मैं, नो, पता नहीं कैसा दिखूँ मैं, नहीं पता मुझे। वैसा ही है कि यार नहीं पता होता बचपन में कि हम ऐसे हो जाएंगे, चबी हो जाएंगे, राइट। तो स्टार्टिंग में होता है कि जब फर्स्ट फ्रेंड सर्किल जो बनते हैं उनके साथ बहुत अच्छा लगता है, इंजॉय फील होता है। वो कभी ऐसे जोक क्रैक नहीं करते फिजिकल अपीयरेंस के लिए, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी बचपन में ऐसी नहीं होती है एडल्ट। जैसे जैसे कॉलेज के अंदर जाते हैं, तो कॉलेज के अंदर सराउंडिंग पीपल जो होते हैं सारे के सारे टारगेट करते हैं, पॉइंट मजाक बनाते हैं, हंसते हैं,
डिमोटिवेट होना स्टार्ट होता है। तो उनके जो ग्रुप सर्किल होता है, फ्रेंड सर्किल लड़कियों का, जिनके साथ वो सेफ फील करते हैं, उनको लगता है कि ये मजाक नहीं बनाएंगे, लेकिन एट द एंड कोई भी यदि ग्रुप में बैठे हैं और वो कुछ जोक क्रैक कर रहे हैं, तो वो जोक क्या है कि उस पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे वो फ्रेंड सर्किल भी खत्म होना स्टार्ट होता है, न्यू फ्रेंड बनाने से डर लगता है। कहीं भी जॉब ढूंढने जाओ तो वहाँ पे हायर नहीं करते, बिकॉज कंपनी अभी ऐसी हो गई है जिनको चाहिए होता है कि, समझ रहे हो ना कहने का मतलब, ऐसी लड़कियों को हायर करना। वो भूल जाते हैं कि यार कंपनी चलाने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, हम्बलनेस की ज़रूरत होती है जो चबी। हाँ, एक भी चीज़ है कि उनमें एटीट्यूड नहीं होता चबी लड़कियों में। दूसरा ये है कि वो किसी को जज नहीं करते जल्दी से, ना किसी का अपीयरेंस से जज करते हैं कि वो कैसा दिखता है, क्या पहना हुआ है, उसको ड्रेसिंग सेंस है या नहीं है। हाँ, अब आजकल हो गया है कि लाइक कुछ लड़कियाँ चीज़ों को लेकर ज़्यादा मैटर करने लग गई है, फिजिकल अपीयरेंस को, लुक वाइज, इन सब चीज़ों को देख के। बट ठीक है यार, सूरत हमेशा काम नहीं आती, सीरत ही काम आती है। फिर से ये कचरा वाला आ गया है, उसकी धुन को इग्नोर करते हैं, मेरी धुन में आते हैं। सो फ्रेंड सर्किल टूटने स्टार्ट हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं, फ्रेंड बनाना बंद कर देते हैं। कहीं भी जाओ तो डिमोटिवेट, ये सब ताने सुनने को मिलते हैं। सेल्फ लविंग चीज़ें खत्म होना स्टार्ट होती है। एंड जो लड़कियों को सबसे अच्छा लगता है मिरर के सामने बैठ के सजना संवरना, ये सारी चीज़ें बंद कर देते हैं। मैंने देखा है बहुत लोगों को, मतलब सजना संवरना ये सब चीज़ें बंद कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए एक्चुअली में, पर वो होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज सराउंडिंग लोगों की वजह से। ट्रोल, जोक्स क्रैक करना, ये सब चीज़ें पॉइंट आउट करना, स्पेशली इन सारी चीज़ों को लेके। तब फिर सबसे ये फिर इतना ज़ोर से चिल्लाना चालू कर दिया, इग्नोर करो फिर से, जस्ट लाइक यू इग्नोर बोथ साइड बैकग्राउंड, या ऐसे ही उस साउंड को इग्नोर करो, बट डोंट इग्नोर मी। सो कम टू द पॉइंट। सबसे बेकार बात तब होना स्टार्ट होती है जब फैमिली भी ट्रोल करना स्टार्ट कर देती है, तब सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। बंद कमरे में बैठ के कहीं बाहर नहीं जाना, शादी अटेंड नहीं करना, ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है, सोशलाइजेशन बंद हो जाती है, सारी चीज़ें ठीक है, खुद से डिमोटिवेट। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो इन सबके थ्रू लोग मोटिवेट हो। मोटिवेट होने का जो भी उनके अंदर, पहले मोटिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मोटिवेट होने के बाद जो उनको करना पसंद है, जिम जाना, फिट होना, जो भी है सब कुछ वो करना चाहते हैं वो कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सभी को ही स्लिम फिट लड़कियाँ पसंद हो, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, होता है कि कुछ लोग जस्ट इंजॉय करने के लिए, समझ रहे हो ना, जस्ट इंजॉय करने के लिए वो ऐसा टारगेट चूज़ करते हैं, बट नहीं करना चाहिए। पर क्या कहें, लोगों की आदत बहुत बेकार होती है। सो मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो के थ्रू मोटिवेट हो, फिर वो खुद में चेंज लाना चाहते हैं वो लाएँ, हैप्पी होना स्टार्ट करें, मतलब खुश होना, सेल्फ लविंग एंड मोटिवेट होना स्टार्ट हो, ये मैं चाहता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग कमेंट में आके बोलते हैं और डीएम में आके बोलते हैं कि दैट दे आर गेटिंग मोटिवेट बाय थ्रू माय वीडियो। आई फील सो हैप्पी एंड थैंक यू। सो एक ये एक्सप्लेनेशन था जो शायद मुझे लगता है कि और भी क्रिएटर जो रिगार्डिंग जब भी वीडियो बना रहे हैं, जस्ट फॉर सेइंग दे आर क्यूट, जस्ट फॉर सेइंग लाइक दे हैव अ थिक थाइज, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा चीज़ें नहीं यार, बिल्कुल नहीं। बट दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू टू मेक अ वीडियो ऑन चबी गर्ल्स। तो मैंने दोनों रीज़न दे दिए, द पर्सनल रीज़न एंड द अनदर वन रीज़न, जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था और अभी पूछ रहे हैं, कंटिन्यूसली पूछेंगे, शायद और भी क्वेश्चन हैं। तो मैं उनको चाहता हूँ कि मैंने अभी ये जवाब दे दिया है, सो दूसरे भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उनका जवाब मैं, आप वीडियो को बैक करके देख लेना, ओके। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोलूँ, लाइक एकता सोलंकी जी ने अपनी पिक ही भेज दी है। आई एम नॉट गोना शो दिस पिक्चर, ओके, इस फुल्ली प्राइवेसी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन एकता जी ने पूछा है कि लाइक कब से जिम कर रहे हो, या दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं जिम काफ़ी टाइम से कर रहा था, बीच में मैंने छोड़ दिया, फिर देन मैंने चाइना गया था इंटर्नशिप करने के लिए, तब मैंने वापस से जिम स्टार्ट किया था एंड वहाँ मेरी बॉडी चेंज होने लगी, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत मज़ा आया एंड देन वो मेरा एक पैशन बन गया। फिर बीच में आने के बाद यहाँ जनवरी वापस आया मैं 2025 में एंड फिर मैंने जॉब स्टार्ट की। समझ रहे हो, कुछ चीज़ें होती हैं वो मैं नहीं करना चाहता एक्सप्लेन। सो जॉब स्टार्ट की, उसके बाद मेरी जिम छूट गई एंड टाइम नहीं मिलता था, फिर मैं जयपुर शिफ्ट हुआ, देन आई स्टार्ट जिम अगेन। 2 हफ्ते मुझे हुए हैं एंड या कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्काइली 09 इज आस्किंग डू यू रिप्लाई, ओके यस। पहले मैं रिप्लाई करता था बट स्लोली लोगों की गलत इंटेंशन और वो लोगों की गलत हरकतों की वजह से मैंने डीएम एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। सो अब मैं डीएम एक्सेप्ट नहीं करता, बट हाँ डीएम चेक जरूर करता हूँ कि किसने क्या मैसेज किया हुआ है, क्या स्टोरी रिप्लाईज आ रहे हैं, क्या कमेंट है, सब देखता हूँ मैं, पर रिप्लाई नहीं करता। क्योंकि ये शायद मैंने कुछ टाइम पहले भी मैंने एक स्टोरी पोस्ट की थी कि मैं रिप्लाई क्यों नहीं देता या फिर डीएम एक्सेप्ट क्यों नहीं करता इस चीज़ों के लिए। मैंने स्नैप और दोनों जगह पोस्ट किया था, तो आप लोगों ने यदि देखा होगा, हैव यू एवर लाइक विजिट ऑन दैट स्टोरी, क्या था उसके अंदर, वो मैं वहाँ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ जैसे फ्रेंड ऑफ ग्रुप सर्किल, दे आर वॉचिंग रील्स एंड प्लेइंग ट्रूथ एंड डेयर, और रील आ जाती है तो उनको डेयर मिल जाता है कि लाइक
इसको डीएम करो। बाई मिस्टेक ही हो जाता है कि ठीक है यार, आप लोगों से कनेक्शन बनाने के लिए, जुड़ने के लिए मुझे डीएम एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, तो गलती से मेरा वो उन लोगों के डीएम एक्सेप्ट हो जाते हैं जो एक्चुअली में दे डोंट वांट टू, यू नो, समझ रहे हो ना। तो वो मेरा नज़रिया बदल देते हैं यार, कुछ लोग नज़रिया बदल देते हैं, जिसकी वजह से सभी लोगों को कोई चीज़ भुगतनी पड़ती है, समझे। आई होप आप चीज़ों को समझ चुके होंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कंसारा. So he's asking, I like the way you create content about chubby girls, so I want to ask, why do you make it? So मैं इस चीज़ का, देखो कंसारा जी, I already reply these, like ऐसे क्वेश्चन का रिप्लाई मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी। लवली निधि जी ने ये क्वेश्चन पूछा था तो मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को पीछे लेके जाओ। एंड देन मायरा ट्रेहान, she is asking very personal question. She is asking, what's your body count? ये आप कमेंट में बताना कि आपको मुझे देख के क्या लगता है कि व्हाट्स माय बॉडी काउंट। सो ये कमेंट करना, ठीक है। मेरे मन में एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। लाइक आई नो देयर इज सो मेनी गाइज आर सपोर्टिंग मी, बट देयर इज सो मेनी गाइज आर आल्सो दे आर नॉट सपोर्टिंग मी। आई डोंट नो व्हाई, मैं ये पूछना चाहता। बट हाँ, उनके लिए जो लोग मुझे एक्चुअली में देखना पसंद करते हैं, जो एक्चुअली मेरे यूट्यूब पे ब्लॉग जाके देखते हैं, क्योंकि यार मुझे इतना ज़्यादा एडिटिंग नहीं आता, इतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं कि बाकी लोगों की तरह आई जस्ट क्रिएट यू नो दस क्रिएटिविटी ब्लॉग जैसे अच्छी वाली एडिटिंग के साथ नहीं बना सकता मैं, मुझे नहीं आता। लाइक मेरे पास कोई एडिटर भी नहीं है जिसमें करूँ, या मेरे पास लैपटॉप है जिसके अंदर मैं एडिट करूँ। आई हैव ओनली दिस मोबाइल दैट आई एम शूटिंग राइट नाउ, एंड आई हैव वन आईपैड। तो समझ ही जाओ यार, वो भी 6th जनरेशन का है, कितना हैंग होता है मुझे ही पता है, राइट। सो ठीक है, जो लोग फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, उनके लिए बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। एंड यस यार, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, गिने चुने लोग कमेंट करते हैं, गिने चुने लोग लाइक करते हैं, मैं स्टॉप नहीं करने वाला। वीडियो बनाना या ब्लॉग बनाना मैं फिर भी बनाऊंगा, उन लोगों के लिए बनाऊंगा जो मुझे देखेंगे। बाकी जो नहीं देखना पसंद करते उनके लिए मैं क्या ही बोलूँ, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बातें हो गई हैं। सो श्री जोशी 5477 यूजर नेम, एंड शी इज आस्किंग, कुछ पूछने का मन ही नहीं है। नहीं, कुछ पूछने का मन होता नहीं है, देखने से फुर्सत मिले। मेरी तरफ से ये प्यारा सा थैंक यू। And Mantisha, next question is from Mantisha. She is asking, will you be my friend and talk with me please? Hello Mantisha, how are you? कैसे हो? I hope आप बहुत 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 अच्छे होंगे, एंड मैं चाहता हूँ कि आने वाले सारे दिन आपके लिए बहुत अच्छे हो, मैं यही विश करूँगा। बट यस यार, थोड़ा मतलब कि कुछ ऐसा चीज़ हो चुका है कि लाइक फ्रेंड्स बनाना, ये सब चीज़ों से मन हट चुका है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस वन। पर मैं चाहता हूँ कि आपको एक बहुत 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 अच्छा और प्यारा, मेरे से ज़्यादा प्यारा दोस्त आपकी लाइफ में आए। ओके, अर्पिता मेकओवर, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, हाउ आर यू? आई एम टोटली फाइन, टोटली फाइन, टोटली गुड। एंड व्हाट अबाउट यू? आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यार बाल थोड़े ऐसे हो गए, लेट मी सेट अप दैट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है ब्लूबेरी की तरफ से। शी इज आस्किंग, इफ यू गेट वन सुपर पावर, what will you take and what will you do after taking that superpower? समझ ही चुके होंगे what's you wanna ask, so trying to, ठीक है। तो क्लियरिटी तो गई ऐसी तैसी, पर ठीक है, मुझे लगता है गई। वो जो स्वच्छ भारत वाला अभियान वाला था वो दूर जा चुका है, बहुत माइनर साउंड आ रहा है, लेकिन हमारे ऑनर जी का जो कुत्ता है वो भौंकना स्टार्ट कर दी। सो फिर भी हम करते हैं अपना नेक्स्ट Q&A पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो ब्लूबेरी इज आस्किंग, इफ यू गेट वन सुपर, हाँ ओके, मैं शायद रीड कर चुका हूँ ऑलरेडी ये क्वेश्चन। तो इन्होंने क्वेश्चन दिया था, इफ यदि मुझे कोई सुपर पावर मिलती है तो मैं क्या करूंगा, लाइक कौन सी सुपर पावर मैं चूज करूंगा। हाइड, गायब होना इज लाइक so come to the next question, and Devitra Shen, she's asking, how old are you? Okay, so I am 27 year old. Okay, so come to the next question. I am Kishu, जो भी इनका यूजर नेम है, ठीक है। आप क्वेश्चन देख के ये चीज समझ जाना है कि ये आपका क्वेश्चन है। ओके, कि लिखते हो कि यू वांट ए ब्रोकन गर्ल, कितनी ब्रोकन? ओके, इतनी ब्रोकन, समझ जाओ। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इज आस्किंग, हाउ वाज योर डे टुडे? सो ये क्वेश्चन पूछा है मीनस ने। कुछ दिन पहले मेरा डे थोड़ा अजीब
जा रहा था, बट जैसे मैं घर गया, घर के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। मकर संक्रांति फेस्टिवल एंजॉय किया, गाजर का हलवा भी एंजॉय किया, बहुत 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 मजा आया। एंड उसके बाद मैं आ गया जयपुर, ठीक है। सो यस, टोटली फाइन, डे बहुत अच्छा था। एंड थैंक यू फॉर आस्किंग, थैंक यू सो मच। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड ईशा ने पूछा है, प्लीज टेल मी हाउ टू ओवरकम पास्ट एंड मूव ऑन व्हेन इट वाज टू मच टॉक्सिक। तो पहली चीज आता है कि ब्रेकअप लाइक चीटिंग की वजह से भी होता है, दो पार्टनर के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो भी ब्रेकअप हो जाता है, राइट। तो इसका मतलब अब कुछ लोगों के नजरिए में टॉक्सिक का मतलब ये होता है कि लाइक वो ओवर पॉजेसिव है, ओवर केयर है। बॉयज के सिनेरियो में भी यही होता है कि लाइक सी इज ओवर पॉजेसिव, ओवर केयरिंग, ओवर लविंग, पर ऐसे उनको लगता है कि लाइक यार ये कंट्रोल करे हमारी लाइफ को। बट प्यार एक ऐसी चीज है, जिसकी लव ऐसी चीज है कि लाइक जब किसी से प्यार होता है तो हमें उसके आजू बाजू भी, आसपास भी कोई थर्ड पर्सन दिखना बहुत अजीब लगता है। समझ रहे हो ना ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। तो वो चीज़ टॉक्सिक बना देती है, या फिर सामने वाले को लगता है कि ये टॉक्सिक हो गया, पर ऐसा नहीं है। नाउ कम टू द इनके क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यार, दो तरीके हैं पुरानी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। द फर्स्ट वन इज अपने आप को बिजी रखो, किसी काम में बिजी रखो। जो चीज़ तुम्हें पसंद होती है, जो चीज़ पहले पसंद थी, फिर ब्रेकअप होने के बाद में वो चीज़ पसंद आना बंद हो गई है, तो ऑफकोर्स वापस पसंद चीज़ों में जाओ, वो चीज़ करो। द सेकंड वन इज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड कोई इंसान कहते हैं कि लाइक कैसे सोच सकता है ऐसा, बट हाँ, सेकंड वन इज ज़्यादा पॉसिबल थिंग्स होती है इस पास से बाहर निकलने के लिए। वही है कि रिप्लेसिंग थ्योरी। मेरा मानना ही है कि रिप्लेसिंग थ्योरी इज मच बेटर देन अदर थिंग्स, राइट, ठीक है। लेकिन द फर्स्ट वन जो मैंने बताया था कि जो चीज़ तुम्हें पसंद है, जिसमें तुम्हारा मन लगता है, पैशन है, उस चीज़ को फॉलो करो। यस, ये भी वर्क कर। बट हाँ, दूसरा तरीका बता देता हूँ रिप्लेसिंग। लाइक कोई अच्छा पर्सन देखो, कोई अच्छा पर्सन या अच्छा फ्रेंड सर्किल या फिर कोई अच्छा फ्रेंड बनाओ, एंड उसके साथ अपनी लाइफ को थोड़ा आगे लेके जाओ, उसके साथ मेमोरी क्रिएट करो, घूमो फिरो, यू नो। तो पुरानी मेमोरी जो है वो समझ जाओ कि लाइक हटने लगती है, तो नई मेमोरी क्रिएट होने लगती है, जगह ले लेते हैं इस कोड। बट हाँ, आप लोगों को क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि ट्रस्ट कैसे करें। तो यार, ये ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है कि जो शायद मुझे भी किसी और पे ट्रस्ट होना थोड़ा पॉसिबिलिटी कम होती है, लेकिन फिर भी हमें करना होता है। ट्रस्ट इज लाइक ए इन्वेस्टमेंट। अब वो किस तरीके से मैं समझाता हूँ। लाइक किसी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, शेयर मार्केट होता है वैसा, एंड आपको ही मन में आता है कि लाइक यार मुझे अमीर होना है, शेयर मार्केट में जाता हूँ, एंड आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो ये आपकी किस्मत है, बहुत अच्छी किस्मत है, तो आपको डबल या ट्रिपल मुनाफा होता है। बट अच्छी किस्मत नहीं है तो पैसे डूब जाते हैं, वो भी बिल्कुल माइनस के। समझ रहे हो इस चीज़ का मतलब। ट्रस्ट भी कुछ इसी तरीके की होता है। तो दो इंसानों का काम होता है ट्रस्ट के अंदर। जैसे कि पहला इंसान जिसका ट्रस्ट टूट चुका है, उसको ट्रस्ट करना किसी दूसरे इंसान के ऊपर, और दूसरा इंसान जिस इंसान को ट्रस्ट दिलाएगा अपने ऊपर, ठीक है। आजकल तो हो चुका है कि यार फेक ट्रस्ट दिलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है आज के टाइम में, तो क्या ही बोला जाए इस चीज़ के ऊपर, मैं कुछ नहीं कहूँगा। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नीलूशी इज saying why are you so hot वाला इमोजी एंड दिल वाला। थैंक यू मेरी तरफ। ये लो हग्गी। ओके, वैसे भी यदि आपको भी ऐसे हॉट होना है, मम्मी के 4-5 चाटे खाओ, बॉडी में, शरीर में गर्मी आ जाएगी, एंड तुम भी हॉट हो जाओ। ब्रिलियंट आइडिया, मजाक कर रहा था यार। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, चारबी पुतु, शी इज आस्किंग व्हाई यू लाइक चपी गर्ल्स। देखो यार, ये चीज़ मैं जवाब दे चुका हूँ, तो बार बार नहीं दूंगा, ठीक है। मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, ठीक है, इस चीज़ के बारे में। सो पीछे जाओ एंड वॉच माई वीडियो अगेन, ओके। So the next question is from Pushpa. She is saying, no question man, you are absolutely a crush material, in fact husband material. दिल खुश हो गया, चीज सुन के बहुत बहुत दिल खुश हो गया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूटी बेबी सिली इनकी तरफ से, एंड शी इज आस्किंग, हे हैंडसम, हेलो गॉर्जियस, एंड इज योर बर्थडे। माई बर्थडे लाइक 5 मार्च को आता है, ओके। 5 मार्च को मेरा बर्थडे आता है, तो सेलिब्रेट नहीं करता। सो गाइज, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, एंड मुझे इसमें शायद हो भी सकता है कुछ पार्ट मुझे एडिट करना हो। सो इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट Q&A ब्लॉग में। आई होप सभी को ये ब्लॉग बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा होगा। सो हाँ, वो क्वेश्चन जो पूछा था, व्हाट्स योर बॉडी काउंट, इस कमेंट इससे क्या लगता है क्या होगा मेरा बॉडी काउंट। लेट्स सी कितने लोग गैस कर पाते हैं, कितने लोग सही दे पाते हैं आंसर। कमेंट जरूर करना, जो भी पार्ट अच्छा लगा हो वो कमेंट कर देना यार। वीडियो को लाइक करना, ये भी कर सकते हो विद योर फ्रेंड्स, एंड यार सपोर्ट करो यार प्लीज यार, कम ऑन यार। तो यार सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो क्या कि मुझे खुद को मोटिवेशन मिलती है कि टू मेक अनदर वीडियो, समझ रहे हो ना। सो इस ब्लॉग को करते हैं यही खत्म। होप यू गाइस एंजॉयिंग, देख के बहुत मजा आया होगा ब्लॉग को।